हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं नई क्लास के साथ, जिसमें सीखेंगे कि क्लास 10th मैथ का सिलेबस क्या है या किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके बारे में हमें सिलेबस की जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास सिलेबस की जानकारी रहेगा तो आप आराम से किसी भी चीज़ का तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आज मैथ के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि किस चैप्टर से या कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने इस हाल फिलहाल में 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखे हो कि हर क्वेश्चन का क्या था, दोगुना दिया गया था। तो इसमें देखेंगे इस बार कितना दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है कि इस बार भी ये दो ही भाग में बटेगा। 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव में और 50 सब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। अगर हम क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो आप आराम से निश्चिंत होकर तैयारी करिए। यहाँ भी क्वेश्चन की संख्या रहेगी कितनी, 100, जिसमें सॉल्व करने वाला कितना रहेगा, 50 ठो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2024 में जब हुआ है तो 2025 में भी ये होबे करेगा। अगर नई शिक्षा नीति लागू भी होती है तो जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। अगर होगा तो हो सकता है, नहीं तो वही चलता रहेगा अपना। तो इस बार ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी रहनी चाहिए, 100 रहेगा। और उसके बाद उसमें से कितना बनाना है, 50 ठो बनाना है। मतलब जिस तरह से पहले वाला था उसी प्रकार से अगर सीधा सीधा बात किया जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का। आपके पास क्वेश्चन की संख्या टोटल रहेगी 30, जिसमें से आपको सॉल्व करना है कितना, 15। और ये दे देगा आपके पास कितना नंबर, 30 नंबर दे देगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन की संख्या की अगर हम बात करें तो ये रहेगा कितना नंबर का, क्वेश्चन की संख्या रहेगा 8 और पर क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। इसमें से आपको सॉल्व करना है 4 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 5 नंबर, तो कितना नंबर हो गया, 20 नंबर का। ये देखिए, ये 30 और ये 20 कितना हो गया, 50 और इधर 50। ठीक है। तो ये 50 और ये 50 दोनों मिला के टोटल कितना हो गया, 100 नंबर का हो गया। ठीक है। और ये 100 नंबर का है। अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलिएगा तो इसमें टोटल मात्र आपको 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। 15 चैप्टर, जैसे बहुपद हो गया, ठीक है, सब द्विघात समीकरण हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, ये सभी मिलाकर जो है टोटल कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर है। उन सभी 15 चैप्टर को भी हम अभी आपके सामने लिख कर दिखाएंगे कि मुख्य रूप से कौन कौन से चैप्टर हैं। और उसमें से भी कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ उठाया जाता है, और वो क्वेश्चन हर बार फिक्स ही रहता है लगभग में, मेरे हिसाब से अगर मानिएगा तो। ठीक है। तो इसलिए देख लेते हैं एक बार इसका टोटल क्वेश्चन क्या है, मतलब सॉरी कितना चैप्टर है इसमें, और उसको हम किस प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे। तो जिस प्रकार से 2024 में इसका सिलेबस रहा, ठीक उसी प्रकार से 2025 में भी क्या है, रहने वाला है। बस आपको निश्चिंत होकर इसकी तैयारी करना है, डरना नहीं है। ठीक है। देखिए चैप्टर कितना होता है, इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस किस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो देखिए, मुख्य रूप से आपको जो है यहाँ पे टोटल हमने बताया पहले ही 15 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर में अगर पहली चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है। वास्तविक संख्या में यहाँ ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और वास्तविक संख्या में ये सारा सबसे ज़्यादा ये जो है ना हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरमय संख्या है, या सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरमय संख्या है। ये सब क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ठीक है। अगर हम दूसरा चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर आपके पास क्या आएगा, बहुपद आएगा। ठीक है। जिसमें बहुपद के बारे में आपको जानना जरूरी पड़ेगा, बहुपद क्या है या किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, या इसको कैसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, वो हर एक का वीडियो आपको आराम से मिलता रहेगा। ठीक है। दूसरा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी आपको आराम से पढ़ना है। इसमें भी कुछ नहीं होता है, बस दो चर होता है जिसमें से एक चर को गायब करना होता है। तीसरा द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो जिस पे पावर 2 रहता है वो सारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। जब क्वेश्चन आएगा, चैप्टर आएगा, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। बस आपको इस पर अवगत करा रहे हैं कि आपको कितना 15 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद पाँचवा की बात करें तो पाँचवा क्या है मेरे पास, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं होता है, एपी में दिया रहता है, उसे सॉल्व करना। इसी को बोलते हैं एरोमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी या एपी। ठीक है। आप लोग नाम सुने होगा, कभी कभी एपी बोला जाता है इसको। अगला आपका छठा को चैप्टर जो है ये है त्रिभुज। ठीक है। अगर सातवां चैप्टर की बात करें तो सातवां चैप्टर आपके पास क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो इधर से टोटल हो गया सात सात चैप्टर हो गया, और बाकी इधर पढ़ना है। जैसे पहला है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगर आपके समझ में आ गया तो समझ लो 15 से 20 नंबर आप आराम से एग्जाम में फिक्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन देखा गया है।
उसके बाद 9वां की अगर हम बात करें तो 9th है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें भी जो है ना इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, जो हम लोग जो है वहाँ पे कोचिंग में सॉल्व करा रहे थे, सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वहाँ पे दे दिया था। मतलब एक खंभा लाइट गिरता है, उसका छाया बनता है, ऊंचाई ज्ञात करना, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार देखा गया था। इस बार जो हम लोग ज़्यादा बना रहे थे ना कोचिंग में, वही क्वेश्चन जो है आराम से पूछा था, तो सबने बनाया। ठीक है, दूसरा उसके बाद अगर 10वां की बात करें तो 10वां चैप्टर आपका क्या है, वृत्त। यानी इसमें वृत्त के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि वृत्त किस प्रकार से किसी कैसे भी खींचा जाता है। ठीक है, उसके बाद रचना, वृत्त से संबंधित ही कुछ रचनाएं होती हैं जो इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, इस बार वो था ना, वो तो नहीं था, बस एक रेखाखंड खींच के और से 60 डिग्री का त्रिभुज का निर्माण करना था। तो एक बाहर में बनता है त्रिभुज, एक अंदर में बनता है। ठीक है, तो वो सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी फार्मूला, आपको पता है कि ये सब चैप्टर जो है ना, ये दोनों फार्मूला पर डिपेंड करता है। आपके पास जितना फार्मूला याद रहेगा आप उतना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आराम से। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसके बाद सांख्यिकी, उसके बाद क्या था, लास्ट में आता है आपका प्रायिकता। तो कुल मिलाकर अगर आप इस 15 टॉपिक को आप सही से पढ़ लेते हो तो आपको आराम से नंबर आ सकता है, समझ रहे हो। तो यही 15 टॉपिक में से ही पूरा किताब जो है आप देखे होगे इतना मोटा रहता है। ठीक है, डॉक्टर के.सी. सिन्हा की बात करें तो इतना मोटा रहता है। एनसीईआरटी का थोड़ा पतला रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम रहती है। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि के.सी. सिन्हा को पढ़ाया जाता है ताकि किसी भी टॉपिक को आप बार बार 10 बार 15 बार बनाओगे तो आराम से वो याद हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए उन सभी चैप्टर डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक को बोला जाता है बनाने के लिए। और हम अब आपको अभी जो पढ़ाएंगे वो डॉक्टर के.सी. सिन्हा ही होगा। और फिर जब वो एक बार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद साथ में अगर नहीं होगा तो एनसीईआरटी को भी साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें यही था इसका पूरा चैप्टर। ठीक है, टोटल ये 15 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक पंक्ति सुनिएगा कि ये मोहब्बत की गणित है मेरी जान, ये मोहब्बत की गणित है मेरी जान, इसमें दो में से एक गया तो कुछ नहीं बचता है। ठीक है, मतलब टीचर और स्टूडेंट में से कोई एक चला गया तो कुछ बचेगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाएगी। तो तब तक के लिए रहने दीजिए। जय हिंद।